अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द एडमिशन गाइडलाइंस फॉर द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम लोग जो है न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को जो है वो कंप्लीट गाइड किया जाएगा फ्रॉम ए टू जी कि आप लोगों ने जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है। असल में मुझे डेली बेसिस पे जो है वो 200 to 300 मैसेज जो है वो रिसीव्ड होते हैं, स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब हर एक बंदे को जो है वो पर्सनली जो है वो इनबॉक्स में रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए जो है मैंने ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के थ्रू मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट गाइड करूँगा, ठीक है। तो देखो, इस मतलब हमारे पास जो है वो टोटल 5 के कैट टेस्ट जो है वो हुए थे, ठीक है। 2 टेस्ट हमारे पास KPK के लिए हुए थे, ठीक है, और 3 टेस्ट हमारे पास जो है वो इस्लामाबाद कैंपस के लिए हुए थे, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो KPK के टेस्ट दिए थे तो वो इस्लामाबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इस्लामाबाद वाले टेस्ट दिए थे तो वो KPK में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने अगर 2 या 3 टेस्ट दिए हैं तो आप लोग उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो यूज़ करोगे अपने एडमिशन प्रोसेस में, जिस टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने जो है वो KPK का फर्स्ट टेस्ट दिया था और उसके उसमें 70 मार्क्स आए थे, ठीक है, और सेकंड टेस्ट में उसके फॉर एग्जांपल 54 मार्क्स आए हैं, तो फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट जो है वो यूज़ करेगा। मतलब जिस टेस्ट के मार्क्स उसके ज़्यादा हैं तो वो उस टेस्ट की बेस पर जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब टेस्ट भी हो गए हमारे पास, उसके बाद रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। अब रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो है वो KMU ने जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो किया है, जिसमें सब कुछ मेंशन है कि आप लोगों ने जो है वो KMU में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। रिजल्ट के बाद आप लोगों ने जो है मेरिट लिस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करना है। जिस तरह आप लोगों ने KMU कैट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की थी ना, उस तरह आप लोगों ने दोबारा जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है और फीस सबमिट करनी है, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि लाइक मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो बना के बता सकूं कि हम लोग जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद KMU कैट टेस्ट नहीं दिया। तो मेरिट लिस्ट के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसने KMU कैट टेस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए मेरा अकाउंट जनरेट ही नहीं हो रहा। नहीं तो मैं आप लोगों को जो है वीडियो के फॉर्म में जो है वो बता देता कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से मेरिट लिस्ट वाला फॉर्म जो है वो फिल करना है। इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं वो वीडियो बना सका तो फिर वो अपलोड कर दूँगा, अदरवाइज़ वैसे आप लोगों को जो है वो बता दूंगा कि आप लोगों ने जो है वो कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, जिस वक्त आप लोग मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आप लोगों ने वहाँ पे जो है वो 1 से 2 चीज़ें जो है वो नोट करनी है। इससे पहले ऐसा होता था कि आप लोगों ने जो है वो 3000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने होते थे, और उन्हीं 3000 रुपीज़ में आप लोगों का नर्सिंग, फॉर्म डी, DPT, अलाइड हेल्थ साइंसेज या पैरामेडिक्स या बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं KMU में, उन सब में आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता था, ठीक है, हर फील्ड में, हर कैंपस में। लेकिन इस मरतबा जो है वो थोड़ा प्रोसेस इन लोगों ने डिफरेंट किया है। मतलब इस मरतबा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो BSN नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको जो है वो 3000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे KMU के अकाउंट में। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो DPT या पैरामेडिक्स में अप्लाई करना चाहता है तो उसको जो है वो 3000 रुपीज़ जो है वो सेपरेटली जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फॉर्म डी में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, फॉर्म डी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसको 3000 रुपीज़ जो है वो सेपरेटली सबमिट करने पड़ेंगे। अब इन फील्ड्स के अलावा वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ या न्यूट्रिशन या उस तरह के प्रोग्राम्स, ऑप्टोमेट्री या इस तरह से जो मेंशन है वो आप लोग वहाँ पे देख लोगे। मतलब उन्होंने जो है वो फील्ड्स को कैटेगराइज कर दिया है, तो उसके मुताबिक आप लोग जब मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ी सबमिट करनी है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट BSN के साथ साथ जो है वो DPT में भी अप्लाई करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि वो 6000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो DPT, BSN और फॉर्म डी तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है वो 9000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा, तब जाके उसका मेरिट लिस्ट में जो है वो अप्लाई होगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये चीज़ें तो मेंशन ही नहीं है। तो एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, MLT, कार्डियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी, ये सारे पैरामेडिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। पैरामेडिक्स या इनको हम लोग अलाइड हेल्थ साइंसेज भी कहते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोग्राम्स इस फील्ड के अंदर आते हैं। अगर आप लोगों ने एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, MLT, न्यूरोफिजियोलॉजी, BS सर्जरी, रिस्पिरेटरी थेरेपी, अगर इन फील्ड्स में आप लोगों ने अप्लाई करना है ना, तो आप लोग BS पैरामेडिक्स को या अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले ऑप्शन को जो है वहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। अब जिस वक्त आप लोग जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है।
आप लोग अगर वेबसाइट पे देखो तो वेबसाइट पे जो है उन लोगों ने 15 अक्टूबर लिखी हुई है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में अगर देखो तो वहाँ पे उन लोगों ने 18 अक्टूबर लिखी हुई है। वैसे तो हमारे पास लास्ट डेट 18 अक्टूबर ही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में यही मेंशन है। और आज जो है वो केएमयू ने एक और नोटिफिकेशन भी किया है, उसमें स्पेशली उन लोगों ने बताया कि लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर ही है। लेकिन फिर भी आप लोग लास्ट डेट का क्यों वेट करते हो? पाकिस्तानी होने का क्यों सबूत देते हो? आप लोग 18 से पहले पहले सबमिट कर दो ना। देखो 18 को भी तो सबमिट करना है एप्लीकेशन, तो आप लोग 15 अक्टूबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशंस या फॉर्म जो है वो सबमिट कर लो ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट डेट का इंतज़ार ही ना करो। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट डेट पे या लास्ट डेट के बाद जो है वो आके क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, आप अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस वक्त फिर उनको टेंशन होती है। तो फिर उस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोग पहले अप्लाई कर लो, बाद में भी तो करना ही है ना, तो फिर वेट किस चीज़ का। अच्छा, जिस वक्त आप लोग अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। ये विद इन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट 18 अक्टूबर है ना, तो 18 अक्टूबर के तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो नाम्स, उनके मार्क्स, सारा कुछ जो है वो इन लोगों ने एग्रीगेट वाइज जो है वो लिखा होता है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा एग्रीगेट जो है हमारे पास 92 है, तो 92 को इन लोगों ने फर्स्ट पे लिखा होगा। उसके बाद 91.5 है वो सेकंड पे। तो मतलब इस तरह से एग्रीगेट वाइज आप लोगों के एग्रीगेट वाइज उन लोगों ने जो है वो सारी लिस्ट जो है वो शेयर की होगी। इसे कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होती है। अच्छा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट? देखो, जिस वक्त प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड होती है ना, तो केएमयू क्या करता है कि आप लोगों को जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन या एक हफ़्ता देता है कि अगर आप लोगों के रिजल्ट्स में या वहाँ पे जो मार्क्स इंटर किए गए हैं इस लिस्ट में, अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो आप लोग उनको ठीक करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाती है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग चेंजेस नहीं करवा सकते, एडिटिंग नहीं करवा सकते। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो फॉर्म फिल करते वक्त अपने मार्क्स गलत इंटर कर देते हैं, या केएमयू वालों से आगे गलती हो जाती है, वो आप लोगों के मार्क्स गलत इंटर कर देते हैं। तो आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड होने के बाद उनको चेंज करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होती है तो उसके बाद आप लोग जो है वो अपने मार्क्स में एडिटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो आप लोगों का एग्रीगेट होता है इसमें आप लोगों के मैट्रिक के जो है वो 10% मार्क्स काउंट होते हैं, एफएससी के जो है वो कितने मार्क्स काउंट होते हैं 50%, और टेस्ट के जो है वो 40% मार्क्स काउंट होते हैं। अब ये 10%, 50% और 40% आप लोगों ने मार्क्स कैसे निकालने हैं, आई थिंक मैं इधर ही बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी था। तो देखो, आप लोगों के 10% मार्क्स मैट्रिक के किस तरह निकालोगे? आप लोगों के जो मार्क्स आए हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के जो है वो 950 मार्क्स हैं, तो आप लोगों ने 950 मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करना है, जो कि मोस्टली 1100 ही होते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों के साथ 10 के साथ, क्योंकि हम लोग 10% मार्क्स निकाल रहे हैं। इसी तरह एफएससी के भी आप लोगों ने इसी तरह मार्क्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के एफएससी में 905 मार्क्स हैं, तो वो क्या करेगा कि टोटल मार्क्स के साथ उसको डिवाइड करेगा 1100 या 1200, वो आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 50 करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एफएससी के 50% मार्क्स ऐड करने हैं। इस तरह टेस्ट के भी आप लोगों ने इस तरह परसेंटेजेस निकालनी है, और इन तमाम स्कोर्स को आप लोगों ने क्या करना है कि प्लस करना है। जो आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो आप लोगों का एग्रीगेट होगा। अच्छा, जिस वक्त आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाती है ना, तो उसके साथ ही जो है वो आप लोगों का इंटरव्यूज़ भी जो है वो शेड्यूल हो जाते हैं। तो इसमें ये लिखा होता है कि आप लोगों ने जो है वो सीरियल नंबर या मेरिट नंबर 1 से लेके 200 तक जो है वो इस स्टेट को आना है, ठीक है। 201 से लेके 400 तक जो बंदे हैं उन्होंने जो है वो इस स्टेट को आना है। तो इसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ जो आप लोगों के शेड्यूल होते हैं, फिर आप लोगों ने अपना मेरिट नंबर वाइज और अपने इंटरव्यू शेड्यूल को देख के तो उस दिन जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना होता है, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या कुछ होता है वो इंशाल्लाह जब आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यूज़ के दिन नज़दीक आएंगे, तो मैं तभी आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं अभी इस वक्त आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे कन्फर्म पता है, बीइंग पाकिस्तानी, आप लोग मुझसे दोबारा यही क्वेश्चन करोगे कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं केएमयू में। सो इसको मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। जब आप लोगों के इंटरव्यूज़ के दिन करीब आएंगे तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेके जाना होता है, ठीक है। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना सुन लो कि जब आप लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं तो इंटरव्यूज़ के बाद आप लोगों को जो है वो, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को जो है फ़ीस स्लिप दी जाती है फर्स्ट सेमेस्टर की। आप लोगों ने वो फ़ीस सबमिट करनी होती है, दोबारा जो है वो उसे केएमयू को सेंड करना होता है। आप लोग फिज़िकली भी जाके सेंड कर सकते हो। आप लोग जो हो वो, या तो वो समटाइम्स हमारी मर्ज़ पे ऐसा था कि उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया था कि आप लोग इस पे दोबारा अपनी फ़ीस सबमिट करके हमें वो फ़ीस स्लिप की पिक्चर सेंड करोगे, तब आपकी सीट जो है वो कंफर्म होगी। अदरवाइज़ सीट जो है वो रिज़र्व या कंफर्म नहीं होती।
अभी इस मरतबा सुनने में ये आया कि इन लोगों ने जो है वो जो आप लोगों का पोर्टल है ना, जिस पोर्टल पे आप लोग जो है वो फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे ये ऑप्शन बना लिया कि आप लोगों ने दोबारा उसी पोर्टल को लॉगिन करके वहाँ पे जो है वो इस फी स्लिप को भी जो है अपलोड कर देना होता है। आई थिंक वहाँ पे कॉलेज फ़ी स्लिप का जो है वो ऑप्शन उन लोगों ने रखा है, इस्लामाबाद वालों का तो रखा है, KPK का नहीं पता। तो आप लोग वो अपलोड करोगे तो आप लोगों का इन दिस एंड डैट पे एडमिशन जो है वो KMU में कन्फर्म हो जाएगा। तो ये था फ्रॉम A to Z अबाउट द एडमिशन गाइडलाइंस इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, PHSA के बारे में भी बात करेंगे, कौन सी फील्ड्स ज़्यादा अच्छी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मतलब हम लोग ये प्रॉपर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे इससे ऑनवर्ड, जिसमें आपको A to Z जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें कि अगर आप लोगों ने KPK के लिए अप्लाई करना है तो KPK के लिए आप लोग सेपरेट वेबसाइट पे अप्लाई करोगे, bsadmissions.kmu.edu.pk पे अप्लाई करोगे। और अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद कैंपस के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग सेपरेटली अप्लाई करोगे, ठीक है। जो कि KPK में जितने भी कैंपसेस आते हैं ना, आप लोग सिर्फ ये एक ही वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तो आप लोगों के सारे KPK में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने इस्लामाबाद कैंपस के लिए अप्लाई करना है सेपरेटली तो वो फिर सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेगा, ठीक है। इन दोनों के पोर्टल्स डिफरेंट है, KPK वालों के लिए डिफरेंट है और इस्लामाबाद वालों के लिए डिफरेंट है। और KPK में सिर्फ KPK डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद में जो है वो पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग कहीं से भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस्लामाबाद में किसी भी प्रोग्राम में। KPK में सिर्फ फॉर्म डी में जो है वो कुछ कोटा की सीट्स होती हैं पंजाब वालों के लिए, AJK वालों के लिए, ठीक है। तो उस पर एक एक दो सीट्स होती हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते KPK के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है मैं एक ही जगह पे जो है वो गाइड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।